स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो एंट्रेंस एग्जाम डी फार्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में कवर करते हैं बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी सेक्शन की इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, उन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, उदित एकेडमी पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उदित फार्मेसी द्वारा जो कोर्स लाया गया है डी फार्मा बेसिक सोल्यूशन कोर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देख लीजिए। उस कोर्स में आपको क्या मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, वह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। उस वीडियो को देख लीजिए कि यह कोर्स हमें किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, क्या क्या मिलने वाला है। वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को बता दीजिए। देखिए यहाँ पर हम टॉपिक बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी की, चैप्टर नहीं बता रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला जो टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, कोशिका। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको कोशिका में कुछ टॉपिक को पढ़ना है। जैसे जीवद्रव को पढ़ना है, कोशिकांग को पढ़ना है, कोशिकांग के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया आता है, उसको पढ़ना है, कोशिका द्रव्य को पढ़ना है, लाइसोसोम को पढ़ना है और राइबोसोम को पढ़ना है। याद रखिएगा, लाइसोसोम और राइबोसोम दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। जब आप कोर्स को बाय करेंगे, उसमें कोशिका चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कोशिका चैप्टर के अंतर्गत इन सभी टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जो नियम दिए थे वंशागति के, उन सभी नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप कोर्स बाय करेंगे उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर बस आपको टॉपिक बताई जा रही है कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डी फार्मा का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको कोर्स को बाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगली जो टॉपिक है उत्परिवर्तन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा 5 जगत वर्गीकरण, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप जरूर तैयार कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विषाणु के मुख्य लक्षण, जीवाणु के प्रमुख लक्षण, माइकोप्लाज्मा के लक्षण। देखिए, जीवाणु विषाणु दोनों अलग अलग चैप्टर है। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में विषाणु भी अलग चैप्टर है, जीवाणु भी अलग चैप्टर है और माइकोप्लाज्मा भी अलग चैप्टर है। लेकिन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो डिटेल में है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कम से कम विषाणु के लक्षण, जीवाणु के लक्षण और माइकोप्लाज्मा के लक्षण जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, अनावृत्ति बीज, यह अलग चैप्टर है, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ब्रायोफाइटा के बारे में और अनावृत्ति बीजी के बारे में। अनावृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं, अनावृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको तैयार करना है पादप हार्मोन, डबल स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है यह टॉपिक। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, पादप हार्मोन। इसके अलावा आप तैयार कर सकते हैं फसल एवं रोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। फसल एवं रोग कि फसलों में जो रोग होते हैं, उनके बारे में जो सामान्य रोग होते हैं, जो आपके सिलेबस में है, पीडीएफ लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर सकते हैं। विटामिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिए। विटामिन को आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसके अलावा पाचन तंत्र और इसके अलावा आपको श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब अलग चैप्टर हैं, लेकिन आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में ये सब अलग चैप्टर हैं, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन देखिए, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र,
ये सब जो भी तंत्र हैं आप बचपन में एक ही चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग पढ़ना है। अगर आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए। जो सामान्य जानकारी है, बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप तैयार कर सकते हैं नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन नर जनन तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और मादा जनन तंत्र के जो प्रमुख अंग